एक गांव है जहां पूर्णिमा की रात रोशनी नहीं बल्कि मौत का अंधेरा लाती है। और इसी एक चेतावनी से उस रात की खौफनाक कहानी शुरू होती है। इस सारे खौफ की जड़ है एक साया। गांव वाले उसे डायन कहते हैं। रात के 9 बजे ये वो वक्त है जिसके बाद सिर्फ उसकी मौजूदगी का एहसास होता है। खतरा इतना बड़ा है कि गांव के मुखिया को खुद चेतावनी देनी पड़ती है। जैसे जैसे रात होती है ये चेतावनियां और भी डरावनी हो जाती हैं। उसका सबसे बड़ा हथियार है धोखा, वो भी किसी अपने की आवाज में। जो बच गए वो बताते हैं कि वो कैसे धीरे धीरे किसी के करीब आती है। तो इस रात से बचने के लिए पुजारी ने कुछ पक्के नियम बनाए हैं। लेकिन हर कोई इन बातों को नहीं मानता और यही से कहानी में एक नया मोड़ आता है। गांव 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक तरफ डर तो दूसरी तरफ मजाक। खासकर गांव के नौजवान जो इस डर को सीधी चुनौती दे बैठते हैं। इन्हीं में से एक है रवि, जिसने आज सच जानने की ठान ली है। वो साबित करना चाहता था कि ये सब झूठ है और उसने दरवाजा खोल दिया। बाहर निकलते ही एक अजीब सा सन्नाटा और एक ठंडी हवा जो कानों में फुसफुसाती है। तभी उस सन्नाटे में एक आवाज गूंजती है, एक बहुत ही जानी पहचानी आवाज। सामने उसकी माँ खड़ी थी, वही माँ जिसने उसे बाहर जाने से रोका था। और फिर वो बोली, तुम ही तो कहते थे ये सब अंधविश्वास है। रवि का खून सूख गया। रवि उस धोखे में फंसने ही वाला था कि तभी सच सामने आ गया। तभी पुजारी की आवाज आई, पीछे हटो रवि, वो तुम्हारी माँ नहीं है। और पुजारी के आते ही माँ का वो रूप एक खौफनाक डायन में बदल गया। जाने से पहले वो डायन पूरे गांव को एक धमकी देकर गई। बस उसी एक पल में रवि का सारा शक यकीन में बदल गया। कहानी सच थी। गांव उस रात तो बच गया, पर डायन के लौटने का डर अब हमेशा रहेगा। सोचने वाली बात यह है कि अगर उस रात पुजारी वहां नहीं पहुंचता तो क्या होता।